दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 15 की, जहां पर हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक को। दोस्तों आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, जहां पर मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है ब्लैक बुक की। स्टार्टिंग से हम ब्लैक बुक को कवर कर रहे हैं, जहां पर आपको वीडियो नंबर फर्स्ट से, क्लास नंबर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना है। और आज हम क्लास नंबर 15 को कवर कर रहे हैं। दोस्तों सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पूरी ब्लैक बुक को हम सीरीज वाइज कंप्लीट करते आ रहे हैं और इस बुक को हम पूरा शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई बटन पे क्लिक करके पहले जो पहली वीडियो मैंने डाल चुका हूं उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम कवर कर रहे हैं, जहां पर हम रिलेवेंट वर्ड को ही पढ़ते हैं जो एसएससी के लिए या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। जो प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी है उनको हम कवर करते हैं। चलिए पहला वर्ड दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, इकोलॉजी। होता क्या है देखिए, इकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो परिस्थिति है, उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। तो ये स्टडी होती है जीव जंतुओं की और उनके आसपास के माहौल की और इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं हम। लिविंग क्रिएचर और पेड़ पौधों को मिला करके जो उनका आपस में जो संबंध होता है उसको स्टडी करने को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं और जीव जंतु दिख रहे हैं और इन्वायरमेंट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो इसको इकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द फील्ड ऑफ इकोलॉजी इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब है कि कोई जीव जंतु जहाँ पर रहता है वो जगह उसकी हैबिटेट होती है कि वो वहीं पे रह सकता है। जैसे आपने पोलर बियर का नाम सुना, एक भालू होता है जो बर्फीले क्षेत्र में रहता है। अगर उसको आप गर्मी वाले क्षेत्र में ले जाओगे तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो उसका हैबिटेट है, बर्फ़ के क्षेत्र में रहना उसका वो हैबिटेट क्षेत्र है, उसकी हैबिट है वहाँ पर रहना। तो जो हैबिटेट एरिया होता है वहाँ पर जीव जंतु जिसको जो सपोर्ट होता है वो वहीं पर वैसे ही इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। देखो डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक सा नेचर के साथ इनका रिश्ता होता है, किनका, जीव जंतुओं का इन्वायरमेंट के साथ में बहुत ही नाजुक सा रिश्ता होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होती है, जीव जंतुओं का, इन्वायरमेंट का और लिविंग क्रिएचर का जो आपस में संबंध होता है, जिसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, इनएडिबल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एडिबल का मतलब होता है जो खाने के योग्य हो, जिसको हम खा सके, एडिबल, ईट कर सके, ईट से एडिबल बना। और इन यहाँ पर लग गया तो इसका मतलब हो गया जिसको हम नहीं खा सके। मैंने आपको बताया था ना कि इन जहाँ पर भी लग जाए उसका मतलब नॉट से होता है, नहीं से, वो उसको नेगेटिव बना देता है। ठीक है, इन कहीं किसी भी शब्द में लग जाए तो इन एडिबल, जिसको हम ना खा सके। यहाँ पर आप देखिएगा कि इस वाले बनाना को देखिए, ये एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं, और इसको देखिए इसको हम खा नहीं सकते, तो ये इनएडिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नॉट सुटेबल और सेफ फॉर कंजम्पशन एज फूड। जो सुटेबल ना हो यानी कि जो योग्य ना हो, किसके, खाने के, कंज्यूम करने के, यानी कंज्यूम मतलब खाने के योग्य ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनएडिबल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जांपल, द ब्राइट रेड मशरूम, जंगलों में पाए जाते हैं ब्राइट रेड मशरूम। ठीक है, इन द फॉरेस्ट आर इनएडिबल। ये इनएडिबल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो मशरूम वैसे खाते हैं सब्जी में, लेकिन जो रेड वाले मशरूम होते हैं वो इनएडिबल होते हैं, वो खाने योग्य नहीं होते, वो पॉइजनस होते हैं, उनके अंदर जहर होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द देख लेते हैं, इमिस्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है आपका इमिस्री। दोस्तों इमिस्री कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी देश के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, उसको हम इमिस्री बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में दूत भी बोल देते हैं, दूत। ठीक है, हिंदी में इसको दूत बोलते हैं कि कोई एक दूत दूसरी कंट्री में जाता है। ये इसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों जाता है। देखो ये एक तरह का एजेंट हो सकता है, एक तरह का स्पाई हो सकता है, ये कि दूसरे कंट्री में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, या ये एक तरह का मैसेंजर हो सकता है कि ये अपना मैसेज, अपने देश का जो मैसेज लेके ये दूसरे देश में जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम इमिसरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन और एजेंट हु सेंट ऑन ए मिशन, ये एक मिशन पे भेजा जाता है, और असाइनमेंट, ये किसी असाइनमेंट पे भी भेजा जा सकता है। यूजुअली रिप्रेजेंट ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। It can also refer to a person or thing that act as a representative or
कंडक्ट बिटवीन टू एंटिटीज। ये दो एंटिटीज के बीच में ये एक तरह का बिचौलिया होता है जो मैसेज को लेकर जाता है, ठीक है। और एमिसरी जो होता है ये एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो दूसरे देश में जाता है कुछ एक्ट करने के लिए, यानी कि कोई जीतने के लिए, कुछ चीज़ में किसी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी वो जा सकता है। इनको हम इमिसरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, आधिकारिक संदेश देना अथवा किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए अन्य देश में भेजे जाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? इमिसरी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, हिज कमेंट अबाउट द गॉड, अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एम्पैथी, दोस्तों एम्पैथी का मतलब समझिए। यहाँ पर दो पिक्चर दी गई है। एक पिक्चर में तो यहाँ पर देखिए, इसका दोस्त अगर ये क्राई कर रहा है तो ये भी रो रहा है इसके साथ, इसके दुख को बिल्कुल डीपली समझ रहा है। तो एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस समझिए। दो शब्द है, एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी होती है जब आप दूसरे को खाली ऊपर ऊपर से उसकी सहानुभूति दे रहे हैं, कि मान लिया किसी दोस्त के साथ कुछ गलत हो गया तो आप उसके साथ बैठ करके बोलते हैं कि यार आई एम सॉरी, आपके साथ गलत हो गया, लेकिन आप उसका दर्द महसूस नहीं कर रहे, तो इसको हम सिंपैथी बोलते हैं। एम्पैथी क्या होता है कि आप अपने दोस्त को साथ बैठे हो और बोल रहे हो कि यार सॉरी तेरे साथ बहुत गलत हो गया, और उसके साथ साथ आप उसका दर्द भी समझ रहे हो, आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो, और आप खुद भी उसके साथ उस दुख को फील कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। जब दूसरे के दुख को आप अंदर से सच में फील करें तो उसको एम्पैथी बोलते हैं, और जब दूसरे के दुख को केवल आप देखकर उसको बोल दो कि यार आपके साथ गलत हुआ है, और लेकिन दुख फील ना करो, तो उसको सिंपैथी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शोइंग जेन्युइन कंसर्न and a willingness to understand and assist them through their difficulties। किसी को genuinely समझने को हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। genuinely आप सच में उसको समझ रहे हो, दूसरे के दुख को समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम एम्पैथी, ठीक है। सहानुभूति, अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने की जो क्षमता होती है उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एज आई स्ट्रगल विद माई ओन ग्रीफ, जैसे मैं अपने दर्द के साथ, अपने ग्रीफ के साथ में क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। हर एम्पैथेटिक प्रेजेंस, उसकी जो सहानुभूतिक जो प्रेजेंस थी मेरे साथ बैठने की, एंड कन्फ्रंटिंग वर्ड्स हेल्प मी फील अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड, जो उसने बातें कही है मेरे से, जो उसने मुझे समझा है, उसने मुझे क्या दिया? सपोर्ट किया है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। तो सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि एम्पैथी में दूसरा व्यक्ति आपके दर्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता है, और जैसा आप फील कर रहे होते हो वैसे ही वो फील करता है। लेकिन सिंपैथी में क्या होता है? दूसरा व्यक्ति आपके दर्द को समझेगा नहीं, लेकिन आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उसको सिंपैथी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है दोस्तों? दो मीनिंग होते हैं एंडेमिक के। पहला मीनिंग देखिए, फाउंड ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग देखिए, अ डिजीज दैट इज प्रेवलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। कोई एक बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में पाई जाती है, तो उसको भी हम एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात होती है, वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र के पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में बात हो सकती है, और किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के अंदर बीमारी की बात हो सकती है, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग होगी, ठीक है। आपने सुना होगा पेंडेमिक। पेंडेमिक जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उसको हम पेंडेमिक बोलते थे कि वो विश्वव्यापी जो बीमारी थी। लेकिन एंडेमिक बीमारी जो होती है ना, वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है और वो वहाँ से ज़्यादा फैलती नहीं है, ठीक है। अफ्रीका में हो सकती है, चाइना में हो सकती है ना, और भी देश के अलग अलग कोने में हो सकती है, लेकिन वो वहाँ से फैलेगी नहीं कहीं पर। लेकिन पैंडेमिक जो बीमारी होती है ना, वो फैलती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए, द कोला इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो कोला, देखिए ये जानवर जो होता है ना, इसको कोला बोलते हैं। ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यानी कि ये वहाँ की क्या है? वहाँ की स्थानीय ये जानवर है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर ही पाया जाता है। फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये कहीं और पे नहीं पाया जाता। वाइल्ड में मतलब जो जंगल की होते हैं उसमें वो और कहीं नहीं पाया जाता, केवल ऑस्ट्रेलिया में ये जंतु पाया जाता है। देखो इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन नेचुरली जो ये वहाँ पर ग्रो होंगे, स्थानीय रूप से जो ग्रो होंगे वो वहीं पे होंगे ऑस्ट्रेलिया में ये।
अगला एग्जांपल देखिए, मलेरिया इज एंडेमिक टू सर्टेन ट्रॉपिकल रीजन। जो मलेरिया है ना, ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की बीमारी को भी हम क्या बोल सकते हैं, एंडेमिक बोल सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एफिमरल। एफिमरल क्या होता है दोस्तों, एफिमरल होता है जो बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत कम समय के लिए कुछ घटना हो या कुछ वस्तु हो, बहुत कम समय के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक तरह का कीड़ा होता है, ये 3-4 दिन इसकी एज होती है, तो इसकी एज जो है ना बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही अल्पकालिक है, बहुत ही कम समय के लिए ये जो है जानवर है। तो एफिमरल जो ये वर्ड है एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही कम समय के लिए अगर हो तो उसे एफिमरल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, रेफर टू समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव्ड, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए जिए। ब्रीफ एग्जिस्टेंस, जिसका बहुत छोटा एग्जिस्टेंस हो, बहुत ही कम समय के लिए वो दुनिया में आए, तो उसको हम एफिमरल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये चेरी ब्लूसम्स के पेड़ होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं इनको बोलते हैं चेरी ब्लूसम। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लूसम इज एफिमरल, ये एफिमरल है, क्षणिक है। एज द डेलिकेट फ्लावर्स ब्लूम फॉर ओनली अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के लिए ये ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। ठीक है, ईच स्प्रिंग बिफोर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। स्प्रिंग क्या होती है दोस्तों, जब सर्दी जाने लगती है, गर्मी आने लगती है, तो वो जो समय होता है वो स्प्रिंग का होता है, ग्रीष्म काल का, जब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है और पेड़ पौधे जो है उन पे पत्ते फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ना चेरी ब्लूसम के जो पेड़ होते हैं ना, ये बहुत ही ये एफिमरल होते हैं। एफिमरल मतलब क्षणिक रूप से इनके ऊपर पत्ते फूल आते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए दोस्तों, एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है, एपिग्राफ एक ऐसा फ्रेज या सेंटेंस होता है जो किसी किताब के स्टार्टिंग में लिखा होता है। हमने एक वर्ड पढ़ा था दोस्तों, एपिलॉग। एपिलॉग मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है, जो किसी किताब के अंत में लिखा होता है उसको एपिलॉग बोलते हैं। ये है एपिग्राफ, जो किसी किताब के फर्स्ट पन्ने पे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। अच्छा, ये किसी बिल्डिंग के फ्रंट पे भी लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम एपिग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो एपिग्राफ के 2 मीनिंग होंगे, किसी किताब की स्टार्टिंग में हो सकता है या किसी बिल्डिंग के फ्रंट पे भी लिखा हो सकता है, दोनों को एपिग्राफ बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, अ शॉर्ट फ्रेज और सेंटेंस ऑन ए बिल्डिंग और ए स्टैच्यू, किसी बिल्डिंग पे या किसी मूर्ति पर लिखी हो, एज एन इंट्रोडक्शन टू द बुक और ए पार्ट ऑफ इट, ये एक इंट्रोडक्शन होता है किसी किताब का, तो उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। ठीक है, भवन या प्रतिमा पर शिलालेख या किसी पुस्तक की प्रस्तावना अभिलेख जो होती है उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। द नॉवल बिगन विद एन एपिग्राफ, जो नॉवल किताब है वो किसके साथ स्टार्ट होती है, एपिग्राफ के, उसमें एक प्रस्तावना लिखी होती है। ए फेमस फिलोसफर, एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस फिलोसफर है, उन्होंने एक क्या लिखी है, स्टार्टिंग की किताब के पन्ने पे लिखा है एपिग्राफ। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एपिटोम। एपिटोम क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिटोम बोलेंगे। जैसे कि ताजमहल जो है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, आर्किटेक्चर का, कि इससे अच्छा आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द ताजमहल इज ए ऑफन कंसिडर्ड द एपिटोम और ऑफ आर्किटेक्चर्स ब्यूटी, यानी कि आर्किटेक्चर की सुंदरता में अगर कोई एग्जाम्पल सेट किया है तो वो ताजमहल ने किया। तो ये क्या होता है, एपिटोम कुछ नहीं होता, ये किसी का एक एग्जाम्पल होता है और परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। इसको उदाहरण बोल सकते हैं, कि उदाहरण के तौर पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, विद इट्स ग्रेसफुल सिमेट्री, इसकी जो बहुत सुंदर सी सिमेट्री है, जो इसकी साइज और इसका आकार है, एंड इंट्रिकेट डिटेल्स, इंट्रिकेट का मैंने आपको बता दिया, बहुत ही डिफिकल्ट सी डिटेल्स इसमें दी गई है। कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये कैप्चर करता है किसका, मुगल आर्किटेक्चर के एसेंस का, वजूद का है। ठीक है, अगला वर्ड देख लीजिए, इटर्नल। दोस्तों, इटर्नल का मतलब होता है अमर, यानी कि जो कभी मरे ना, अमर। देखिए, जैसे कि हमारा शरीर जो होता है ना, वो क्या होता है, नश्वर होता है, उसको बॉडी जो होती है ना वो उसका एंड हो जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो क्या होती है, अमर होती है। आत्मा को हम अमर बोलते हैं ना, तो इटर्नल वो होता है जो कभी खत्म ना हो। तो एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे, एग्जिस्ट रहे, हमेशा के लिए रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, इटर्नल बोलेंगे। सोल इज इटर्नल, आत्मा जो होती है अमर होती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सोल इज इटर्नल, जो आत्मा जो होती है, शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा रहती है, तो हम बोलते हैं कि अमर चीज को, वस्तु को हम क्या बोलेंगे, इटर्नल बोलेंगे।
चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एग्जाम्पलरी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पलरी क्या होता है। एग्जाम्पलरी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम्पल की तरह, यानी कि दूसरों, वो ऐसा काम करे कि दूसरे लोग उसको फॉलो करें, तो उसको हम एग्जाम्पलरी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए सीवियर और हार्श पनिशमेंट दैट इज इंटेंडेड टू सीवियर फॉर अदर। देखो इसके एग्जाम्पलरी के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो मतलब होता है कि किसी क्रिमिनल को ऐसी सजा दे देना कि एग्जाम्पल सेट हो जाए, ठीक है, इसको भी एग्जाम्पलरी बोलेंगे। और या फिर प्रोवाइडिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, तो उसको भी एग्जाम्पलरी बोलेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये व्यक्ति जैसे चल रहा है बाकी लोग भी उस तरह से ही चल रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पलरी व्यक्ति है। उसी तरह दूसरे व्यक्ति को सजा देना मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर देना। जैसे कि किसी ने एसिड अटैक कर दिया, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू एसिड अटैकर। जो एसिड फेंकते हैं ना लड़कियों के चेहरे पे, एसिड मार देते हैं फेंक के और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ऐसे क्रिमिनल को क्या करना चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो पूरी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। ऐसी सजा देनी चाहिए, मैं बोलता हूँ कि ऐसी सजा दो उसको कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलरी, कि कुछ एग्जाम्पल सेट कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गौतम गंभीर जी ने ये बात कही थी कि एसिड अटैकर्स पे एग्जाम्पलरी उनके साथ पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए हिज कमेंट्स अबाउट द गॉड वर सीन। अच्छा ये यार एग्जाम्पल ये भी गलत है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए ख़त्म हो जाती है वीडियो आज यहीं पे। दोस्तों क्या हुआ ना कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में जॉब भी करता हूँ, और एज यू नो कि जॉब के साथ साथ में यूट्यूब को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो समय का अभाव रहता है, इसलिए समय कम मिलता है, तो उस कम समय में मेहनत करता हूँ, तो तब आपके लिए वीडियो ला पाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 16 में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।